एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने बनाई है ये बालों की, जब कोई स्टाइल समझ में ना आए ना तो जब तब ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मेरे बाल पूरे स्ट्रेट हैं तो मैंने ना रात में ये बारीक बारीक सी चोटियाँ ये गूंथ ली थी, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी, पूरे बालों में ऐसे बारीक बारीक सी चोटियाँ गूंथ लो। ऐसे यदि अपने को कर्ली करने हैं बाल, वैसे तो कर्लर होता है कर्ली करने के लिए, मेरे पास है भी, लेकिन यदि उससे भी अच्छे होते हैं ये, क्योंकि कर्लर से क्या होता है कि पूरी लटें अलग अलग दिखती है कर्ली बालों की। और इससे यदि ऐसे करेंगे ना, जैसे सुबह अपने को कहीं जाना है पार्टी में, या जैसे तैयार होना है, कैसे बाल करें, कैसे स्टाइल करें, तो उसके लिए क्या करें कि जैसे रात में ऐसे पूरी बारीक बारीक सी चोटियाँ गूंथ लो पूरी बालों की, और फिर सुबह उसे पूरा ऐसे खोल लो। अब मैं ना ये सारी चोटियाँ जो बारीक बारीक गूंथी हुई थी वो सारी खोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल अभी थोड़े से ज़्यादा घने नहीं हैं, पतले से हैं, इस कारण ये बहुत बारीक बारीक सी चोटियाँ गूंथी हुई है मैंने। इससे क्या होगा कि पूरे ऐसे कर्ली बाल हो जाएंगे पूरे, और ये एक स्टाइल ये बालों की तैयार हो जाती है, कर्ली बालों की। मैंने ना अभी कुछ बाकी है चोटियाँ खोलने की, तो अब मैं ये पूरी खोल के बताती हूँ कि ये कैसे दिखेंगे। ये खुल गया है, ये ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा। इससे पूरे स्मूथ से पूरे बाल एकदम ऐसे लगते हैं कि पता नहीं किस चीज़ से किए हुए हैं, ये समझ में नहीं आती, क्योंकि कर्लर से करो तो एक एक लटें पूरी गोल गोल दिखती है। और इससे यदि ऐसे रात में चोटी गूंथ के छोड़ देंगे और सुबह ऐसे खोल लेंगे ना चोटी, तो पूरे बाल ऐसे कर्ली हो जाएंगे। ये बगैर अपने इंस्ट्रूमेंट के ही अपन स्टाइल ये इस तरह से कर सकते हैं। जिनकी कर्ली है उनके तो उन्हें तो ज़्यादा मतलब कर्ली करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे स्ट्रेट बाल हैं तो मुझे ऐसा कभी लगता है कि कर्ली करूँ मैं बाल को। मैं अब ऐसे कर लिए हैं, इधर की थोड़ी सी ये चोटियाँ हैं जो खोलनी है मुझे। और आज ना मैं यहाँ पे साड़ी लगा रही हूँ, तो थोड़ा सा जय की भी हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि जय अच्छे से कस देगा उसे, क्योंकि प्लायर से ना अच्छा फिट हो जाएगा, ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने जय से कहा। से तार को, क्योंकि इसमें तार लगा हुआ है पतला वाला तार, तो उससे मैं ये फिट करवा देती हूँ जैसे। और ये किचन में मैं साड़ी लगवा रही हूँ नीचे, तो ये पूरा ढक जाएगा। तो जय ना इसे अच्छे कस के टाइट सा बांध दे रहा है, मैं और जय मिलके। ये बच्चों को ना ये मुझसे थोड़ा सा टाइट नहीं हो पाएगा और प्लायर मुझसे चलेगा नहीं, इसलिए मैं जय से कहा कि फिट कर देना इसे। तो ये जय अभी इसे अच्छे टाइट बांध देगा। तो ये कुछ इस तरह से ये पूरी तरह से नीचे ढक गई है पूरी किचन। इसको मैंने ये साड़ी को 2 फोल्ड कर लिया, पूरी साड़ी है ये, बस इसको ऐसा फोल्ड कर लिया और यहाँ से सिल दिया इसमें तार।
तार भर दिया है पूरा बारीक वाला, इससे अच्छा फिट हो जाएगा। और बीच बीच में खीले ठोक के इसको मैंने यहाँ पर पूरा फिट कर दिया है ऐसे। और ये पूरी तरह से पैक हो गई है मेरी किचन। ये साड़ी को मैंने सिल दी हूँ। अब ये फाइनल लुक कुछ ऐसा लग रहा है। अब खीले में जैसे ठुकाए यहाँ पर ठोकने में आया ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से खीले ठुक रहे थे यहाँ पर, तो जैसे ठोकने में आए ना वैसे ही फिर इसको फिट करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से खीले ठुके हैं इसमें। और ये चीज़ मुझे पैक करनी थी यहाँ पर, तो ये अब साड़ी से पूरी तरह से पैक हो गया है। पूरी एक साड़ी लग गई इसमें। और ये फाइनल लुक कुछ ऐसा लग रहा है इसका। बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि मैं जब बोलती थी ना कि मैं साड़ी लगाऊंगी यहाँ पर, तो ये मना कर देते थे कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, रहने दो ऐसे ही। फिर मुझे कब से दिमाग में चल रहा था कि ऐसा इसको पैक कर दूँ मैं साड़ी से। मुझे भी ऐसा लग रहा था पता नहीं साड़ी लगाने में कैसा लगेगा, लेकिन जब मैंने सिल लिया और थोड़ा सा लगा के देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये थोड़ा सा नीचे से थोड़ा इतना ऊंचा है तो इसमें खराब भी नहीं होगा ये। और ये पूरा ढक गया यहाँ से मेरा किचन अंदर का। और यहाँ पर तो फाइनल लुक कुछ ऐसा लग रहा है। अब देखते कितने दिन ये टिकती है, क्योंकि इसको ना हमने बहुत मुश्किल से खीले ठोके हैं और थोड़ा सा इस पे ऐसे कर दिया इसको तार से कस के। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। अब लगाने के बाद अच्छा लग रहा है, लगा के देखने के बाद अच्छा लग रहा है। और वैसे मैं सोच रही थी कई दिनों से पता नहीं साड़ी लगाऊंगी तो कैसी लगेगी यहाँ पर। फिर इसको एक बार ट्राई करके देखा तो यहाँ पर खीले ठुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से हमने इसको जैसे तैसे थोड़ा सा संभाल के थोड़े थोड़े छोटे वाले खीले ठोके, क्योंकि इसके अलावा कोई इसको पैक करने का कोई साधन ही नहीं था कि इसको कैसे पैक करें, क्योंकि खीला ठोकना ज़रूरी था। और उसमें फिर ये तार कस दी है, तब जाके ये पूरा पैक हुआ है। तो थोड़ा सा ऊंचा भी है तो नीचे ख़राब होने का भी डर नहीं। और पूरा पैक हो गया, ऐसा लग नहीं रहा कि नीचे से दिख रहा है, क्योंकि नीचे से बहुत ऊंचा है अभी। पर ठीक है, अभी इतना पैक हो गया ना, यही सही लग रहा है। मेरी एक पुरानी साड़ी में मॉड्यूलर किचन तैयार हो गई सस्ते में मिल। ऐसी गिर रही, हाथ लगाने से ही गिर रही है ये पूरी। इनको पहले पूरा निकालना पड़ेगा, तभी इस पे वॉलपेपर चिपकेगा। इसको पूरा निकाल के फिर घिस के पूरी दीवार को पूरे कपड़े से अच्छे साफ़ करके पूरा धूल और ये सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ेगी इसे थोड़े से गीले कपड़े से। और फिर इस पे चिपकेगा वॉलपेपर। ये वाले साइड की दीवार ज़्यादा ख़राब होती है। इसको ये घिस लिया है और पानी से स्प्रे करके पूरा अच्छी तरह से पोंछ लिया मैंने। और ये थोड़ा सा टुकड़ा लगा के देखा यहाँ पर कि कैसा लग रहा है। पूरा फिक्स पैक तो हो गया है ये, मतलब अच्छा पक्का। जितना गोंद अच्छा लगाएंगे ना बहुत, तो अच्छा पैक हो जाएगा। ये दीवार ये बड़ी मुश्किल से निकल रही, क्योंकि ये थोड़ी सी पक्की सी है तो ये नहीं निकल रही। तो जितनी निकल रही थी ना आसानी से उतनी पुट्टी निकाली हमने। और इसमें तो बहुत अच्छी तरह से चिपक रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा खुलने का डर रहेगा इसमें। ये यहाँ पर चिपकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि यहाँ पर पक्की तरीके से पता नहीं चिपकता कि नहीं। अब मैंने और जय ने मिलके इतना काम तो कर लिया है। अब ये आएंगे तब इनके साथ मिलके बनाएंगे, क्योंकि हम लगा देंगे ना तो फिर ये कहेंगे कि ऐसे लगा दिए, ऐसा करना था वैसा करना था, क्योंकि इनका काम बहुत फिनिशिंग का और नीट और क्लीन होता है। तो अब इनके ही साथ मिलके मैं लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा ये जो काम था, ये कचरे वाला धूल वाला जितना निकल रहा था, ये पुट्टी वाला, ये तो हमने कर दिया। अब लगाने वाला जो है ना वो इनके साथ मिलके लगाएंगे, क्योंकि ये ऑफिस गए हुए हैं तो फिर ऑफिस से आने के बाद ही होगा अब ये काम।
इनके साथ मिलके ही फिर हम लगाएंगे। हम नहीं करते इसमें कुछ। जितना हमारा काम था वो हमने कर दिया साफ़ करने का। और जितनी पुट्टी निकल रही थी, ये बड़ी मुश्किल से निकल रही, जहाँ पर बहुत पक्की सी है ना वो नहीं निकल रही है, तो इसलिए हमने निकालने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि ज़्यादा इसको तोड़ा फोड़ी करेंगे तो ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा, इसलिए हमने फिर इसको नहीं निकाला। ये तो यहाँ तो आराम से निकल रही थी, जहाँ तक आराम से निकल रही थी वो तो निकल ही गई है पुट्टी। अब ये इतना पूरा पोषण करके चिपकाना है। वैसे ये बिल्कुल उंगली नहीं जा रही है निकालने से। अभी एक डब्बी में कुछ नहीं होगा, इसमें 3-4 डब्बी लग जाएगी इतना पूरे वॉल में। ये एक ही डब्बी लाए हैं, क्योंकि उनसे कहा था हमने कि और लगेगी तो लेके जाएंगे। अभी तो एक ही ले जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक डब्बी से कुछ नहीं होने वाला, ये 3-4 डब्बी लगेगी। और ये जो फेविकॉल है ना, बिल्कुल फेविक्विक जैसा चिपक रहा है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। जो पोस्टर बैनर चिपकाते ना वो वाला दे रहे थे, वो हमने कहा वो वाला नहीं चाहिए हमको, वॉल पे चिपकाने वाला चाहिए, तो फिर उन्होंने ये वाला दिया, क्योंकि आइडिया नहीं है कि कौन सा लगेगा, इसमें क्या लगेगा, तो फिर उनसे ही पूछ के हमने ये ले आए। और आज मेरा ये साड़ी में फॉल लगाने का काम भी हो गया। इसमें मैं फॉल लगा रही हूँ, और इसमें ना मैंने पिको भी खुद ही की हूँ हाथ से। वैसे तो जैसे साड़ी समय नहीं रहता है कि कौन घर में लगाए, तो पिको फॉल के लिए दे देती हूँ मैं कभी। लेकिन आज सोचा ये साड़ी में मैं घर में ही फॉल लगाती हूँ, क्योंकि टाइम रहता है तो फिर ये काम करने में आ ही जाते हैं। और मैं वैसे तो फॉल तो लगा ही लेती हूँ घर में, पिको के लिए देना पड़ता है, लेकिन आज मैंने ना ये साड़ी में पिको भी हाथ से ही की हूँ। ये अभी बताऊँगी मैं। अभी ये फॉल लगा रही हूँ, ये ऊपर की, नीचे की सिलाई पूरी कर ली हूँ मैंने, ये ऊपर की लगा रही हूँ। इसमें मैं तुरपाई कर ली हूँ ऊपर वाली फॉल में भी। और ये इसको पहले मैंने, ये है पिको की हूँ मैंने साड़ी की किनार पे। तो इसको ना पहले एक साइड से मैंने पूरा सिल लिया है, जैसे गोल गोल करते हुए, और फिर दूसरे साइड से फिर ले जाके उसको क्रॉस में फिर से सिल लिया। तो ये ना पिको के जैसे एकदम दिखने लग जाती है। तो ये सुई धागे से मैंने हाथ से ही मैंने इसको, ये साड़ी को पिको कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब कर ही रही हूँ तो चलो ये भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि एक साइड तो फॉल लगी, वो बॉर्डर लगी हुई होती है, बस एक ही साइड मुझे करनी थी ये। तो मैंने सोचा एक साइड के लिए क्या दूँ दुकान पे, तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे रेडीमेड जैसे। और इसको अपन घर पे भी कर सकते हैं, यदि टाइम रहे अपने पास तो ये चीज़ें घर में भी हो सकती हैं, पिको वाली भी। लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ हैं जैसे दे ही देते हैं, हम कौन इतना बारीक सा काम करें, जैसा ज़्यादातर सभी हम दे ही देते हैं पिको के लिए। लेकिन आज मैंने ये ना पिको घर पे ही कर ली हूँ, इस तरह से कुछ ये ऐसे दिख रही है, ये ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मशीन से की हुई है। लेकिन ये क्रॉस में पहले एक साइड सिल लिया मैंने, फिर दूसरे साइड क्रॉस में करते हुए उसे फिर से एक सिल लिया है। तो ये है ना, ये इस तरह से ये पिको भी होगी मेरे एक साइड की। फॉल भी लगा ली हूँ मैंने, और फॉल अब पूरी तरह से ये तैयार है। मैंने ना ये इस तरह से कुछ नहीं आ रहा है साड़ियों में, अब झोल नहीं आता है, अब आसानी से लग जाती है। तो इसको मैंने, टाइम था तो मैंने सोचा अब ये रखी हुई है साड़ियाँ तो घर पे ही कर लेती हूँ। चलिए ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।